अब इसमें एक नया टॉपिक लेते हैं। उत्तराखंड की चित्रकला। आर्ट वाला टॉपिक है, ठीक है। कौन कौन से लोग चित्र बनाना जानते थे उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड की आर्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक पहाड़ी चित्रकला है, पहाड़ी आर्ट है, पहाड़ी चित्रकला। और जो पहाड़ी चित्रकला है इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसके कुछ प्रकार है कि कौन कौन से प्रकार की शैली है आर्ट में। पहाड़ी चित्रकला को 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि पहाड़ तो बहुत जगह है। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ है, जम्मू कश्मीर में है, उत्तराखंड में है। तो एक इसमें आती है बसोहली शैली, बसोहली आर्ट आती है, बसोहली प्रकार की शैली। और दूसरा एक शैली है चित्रों की कांगड़ा शैली, कांगड़ा शैली। और तीसरी शैली है गढ़वाली शैली, गढ़वाली शैली के आर्ट हैं चित्रकार। अब ये 3 प्रकार की शैलियां क्या होती हैं, आर्ट बनाने का एक प्रकार है, ठीक है। मतलब जैसे जो गढ़वाल में चित्र बने, हमने उसको गढ़वाली शैली बोल दिया। जो कांगड़ा में बने, कांगड़ा शैली उसको कह दिया गया। बसोहली शैली जम्मू कश्मीर में प्रचलन में है। ये तो एग्जाम में भी आता है कि बसोहली कहाँ की आर्ट है, तो ये जम्मू कश्मीर की है। आपको ये ध्यान रखना है, इसको जीआई टैग भी मिला है जम्मू कश्मीर में। कांगड़ा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, तो ये हिमाचल प्रदेश की आर्ट है, उसका नाम है कांगड़ा। और गढ़वाली शैली उत्तराखंड की है, उत्तराखंड की आर्ट का नाम गढ़वाली शैली है। अब ये शैलियां कहाँ से आई और इसमें किसका सबसे ज्यादा प्रभाव है, इस बारे में हम देखेंगे। यहां तक समझ आ गया। अगर आपसे पूछा जाता है गढ़ उत्तराखंड की आर्ट का क्या नाम है, गढ़वाली शैली, गढ़वाली है। कांगड़ा शैली हिमाचल प्रदेश में, बसोहली जम्मू कश्मीर में। जैसे आपने मधुबनी पेंटिंग देखा होगा, तो वैसे ही उत्तराखंड की गढ़वाल पेंटिंग है और गढ़वाली शैली की आर्ट है। ये पेंटिंग है गढ़वाल की। मधुबनी पेंटिंग कहाँ है, बिहार में। बिहार में आपने सुना होगा मधुबनी पेंटिंग है। ऐसे ही बसोहली जम्मू कश्मीर की, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की और गढ़वाली उत्तराखंड की। अब इस गढ़वाली शैली में सबसे ज्यादा प्रभाव इसका है, सबसे ज्यादा इफेक्ट इस शैली ने डाला है। अब ये कैसे प्रभाव डाला होगा, प्रभाव का मतलब है कि जैसे गढ़वाली शैली में आर्ट जो होती थी, पहले के आर्टों में आपने ये देखा होगा, मेरी तो उतनी अच्छी आर्ट नहीं है, फिर भी मैं आपको एक ऐसा चित्र बना दूंगा, इससे आप समझ जाओगे। बचपन में तुम भी इस प्रकार के आर्ट बनाते होंगे, अब तो तुम्हारी आर्ट बहुत अच्छी होगी। तुमने देखा होगा पहले के जो मुगल चित्रकार हैं या कोई भी चित्रकार है, उसमें चेहरा इसी तरफ है, ऐसे ही देखा हुआ है आदमी, सीधे देखा हुआ है उधर ही। चाहे अकबर हो, चाहे बीरबल हो, चाहे कोई राजा हो, जहांगीर हो, किसी की मोज बना दी जाएगी। अब थोड़ा नाक ऊपर करनी थी तब मोज बनती है यहाँ पे। किसी की बना दी जाएगी मोज, किसी की थोड़ा दाढ़ी बना दी जाएगी, बस अंतर यही है। लेकिन जो व्यक्ति है किस तरफ देखा है, ऐसे ही देखा है, इस तरफ ही। और बस ऐसी पेंटिंग ही होती थी। ऐसा क्यों होता था, ऐसा इसलिए होता था उन्हें उसी प्रकार की आर्ट बनानी आती थी, ठीक है। उनकी पेंटिंग वैसी ही थी, मतलब उन्होंने नाक बनाना सीख लिया तो ऐसे ही बनाते थे वो। और आजकल भी उसी प्रकार से सीखा जाता है। तो आजकल पेंटिंग थोड़ा आगे है, लेकिन अब प्रभाव क्या है, जैसे कांगड़ा शैली में ये देखी गई कि नाक हल्की सी गहरी है और अंदर की तरफ है,
तो ऐसा ही गढ़वाली शैली के चित्रों में भी था। तो ये बोला गया कि कांगड़ा शैली का सबसे ज्यादा प्रभाव गढ़वाली शैली में है, यानी कि ये नकल मानी जाती है इस शैली की। अब ऐसी नकल कैसे हुई होगी? पहले फोटोग्राफर की जगह पर ये पेंटर होते थे, ये जाते थे इधर उधर। जैसे गढ़वाल के राजाओं का विवाह होता था कांगड़ा में, और वहां चले गए। जब राजा रानी साथ में बैठे हैं, एक पेंटर उनकी आर्ट बनाएगा, बहुत सुंदर सी आर्ट। आजकल तो फोटोग्राफर है, उस टाइम थोड़ा समय लगता था, लेकिन बहुत सुंदर आर्ट इस तरह से बनाया जाता था और उसे रखा जाता था लंबे समय तक। तो यहाँ जब गढ़वाल के राजा का विवाह कांगड़ा में हुआ होगा, उन्होंने देखा कि यहाँ फोटोग्राफर हैं सुंदर से, और गढ़वाल के लोगों को भी ये आर्ट बनानी इन्होंने सिखा दी। तो इस शैली का प्रभाव यहाँ आ गया, और जो यहाँ के आर्ट है इसमें ये प्रभाव देखा जाता है। अब हमने ऐसा क्यों नहीं कहा कि गढ़वाली शैली का प्रभाव कांगड़ा में है? कांगड़ा की शैली पुरानी है और उसका इफेक्ट इसमें पड़ा है, तो यहाँ के चित्र लगभग कांगड़ा शैली से प्रभावित है, और ये आपने ध्यान रखना है। अब आर्ट चित्रकार कौन कौन उत्तराखंड में प्रचलन में थे, कौन कौन किस किस का नाम है, उन्होंने कौन कौन से आर्ट बनाए, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है। मुगल दरबार में बहुत सारे चित्रकार रहते थे, और एक राजा आपने सुना होगा, इसको लिखना नहीं है, मैं तरीके से आपको लिखा दूंगा। शाहजहां। शाहजहां राजा था मुगल दरबार में, और शाहजहां के दो पुत्र थे, और भी पुत्र थे, इसमें से एक औरंगजेब, औरंगजेब, और एक था दारा सिको। दारा सिको, आप हिस्ट्री पढ़ोगे जब तब इसको पढ़ोगे। औरंगजेब और दारा सिको था। अब इसमें राजा बनना था किसको? दारा सिको को, लेकिन औरंगजेब ने बाद में बंदी बना अपने पिता को। इसको जब बंदी बनाया गया, शाहजहां था जहांगीर था? वो शाहजहां ही है। ठीक है। तो इसका बेटा था सुलेमान सिको। सुलेमान सिको था इसका बेटा। इसकी कहानी उत्तराखंड से जुड़ी है और क्वेश्चन भी बार बार आता है, इसको समझना थोड़ा सा। शाहजहां के टाइम पर तो बहुत सारे आर्ट चित्रकार इसके दरबार में रहते थे, और बहुत सारे कवि भी रहते थे, लेखक वगैरह इसके दरबार में लगातार थे बहुत सारे, क्योंकि ये चित्र प्रेमी था। इसके दरबार में चित्रकार वगैरह की उनकी वैकेंसी बहुत सारी थी। जैसे ही औरंगजेब बना राजा, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, धर्मत का युद्ध। आपस में संघर्ष हुआ और इसमें इसकी हत्या कर दी जाती है, इसको मार दिया जाता है, और औरंगजेब गद्दी पर बैठ गया। औरंगजेब की गद्दी पर बैठते ही इसने एक फरमान जारी कर दिया कि कोई भी व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति आर्ट चित्रकार हैं या लेखक हैं, सारे मेरे दरबार को छोड़कर चले जाइए, इधर उधर अपनी जॉब ढूंढ लीजिए या कोई और काम ढूंढ लीजिए। अब कोई व्यक्ति 50-60 साल तक सिर्फ चित्रकारी करता आया है, तो क्या काम करेगा बाद में? तो इन लोगों ने राजस्थान में पलायन करना शुरू कर दिया। कुछ लोग उत्तराखंड की साइड में आ गए। इसमें से जान बचाने के लिए ये सुलेमान सिको को भी पता था कि औरंगजेब के जितने भी दुश्मन थे उसने सबको मारना शुरू कर दिया था, इसकी भी हत्या कर देता, अपने भतीजे की कर देता हत्या। लेकिन ये भागकर आता है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में जंगली इलाका था। इसने सोचा कि यहाँ के राजाओं की शरण में जाऊंगा। पहले कुमाऊं के राजा की शरण में जाता है। कुमाऊं के लोगों की दोस्ती थी मुगलों से, तो कुमाऊं के राजा ने मना कर दिया, बोला कि यहाँ मैं शरण में नहीं रख सकता, अगर मैं शरण में रखूंगा तो औरंगजेब कुमाऊं में आक्रमण करवा देगा। फिर कुमाऊं की साइड से इसको गढ़वाल जाने का सुझाव दिया कुमाऊं के राजा ने। बोला कि गढ़वाल का राजा, गढ़वाल और मुगलों के बीच में दुश्मनी थी उस टाइम पर। शाहजहां के टाइम पर ही एक व्यक्ति यहाँ पे आया था, एक रानी थी यहाँ पे, कर्णावती। आप इसको सुनते होंगे कि नाक काटी रानी है कर्णावती, बहुत साहसी थी। और इसी के टाइम पर शाहजहां ने एक सेनापति भेजा था, और उसका नाम था क्या था? नवाजत खां। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का था वो, नवाजत खां। उसको सेनापति को भेजा था, और उसने सोचा कि कोई महिला शासिका बन चुकी है यहाँ। जब महिला शासिका बन चुकी है, उसने सोचा इसको ये क्या जीत पाएगी, आक्रमण करवाने के लिए नवाजत खां को यहाँ भेजता है। नवाजत खां को भेजा, कर्णावती ने बड़े साहसपूर्ण तरीके से
उसके नाक कान काट दिए उसके सैनिकों के, तब इसको नाक काटी रानी कहते हैं। फिर इसके बाद पृथ्वीपति शाह राजा बन रहा था, तो पृथ्वीपति शाह के समय ही ये यहाँ आता है। तो किसके टाइम पर यहाँ आया, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वीपति शाह के टाइम पर। पृथ्वीपति शाह कौन था, इसका बेटा था। पहले तो ये छोटा था बेटा, तब माता ने संरक्षिका का काम किया था। ये गढ़वाल के राजा हैं, कर्णावती राजा वही था उसका बेटा ही, लेकिन ये संरक्षिका थी। उसके बाद जब पृथ्वीपति शाह राजा बनता है, उसी दौरान ये इसकी शरण में आया। अब इसने शरण तो दे दी, इसके साथ कई सारे लोग थे, 19-20 लोगों का दल था ये। और पृथ्वीपति शाह को भी कोई शंका थी कि ये मुगल दरबार से आ रहे हैं, हो सकता है मेरे साथ कोई षड्यंत्र कर ले और रात को ही गला दबा दे मिलकर। इनके साथ सेनापति वगैरह भी थे, थोड़ा बहुत 19-20 लोगों का दल था। तब पृथ्वीपति शाह ने इनको कहा कि हम आपको शरण देंगे, लेकिन आपके साथ सैनिक नहीं आएंगे। जो भी आप सैनिक लेकर आए हो उन्हें ऋषिकेश में रुकाइए और हमारे दरबार में आ सकते हैं। श्रीनगर में इन्हें शरण दी। अब एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया है कि सुलेमान सिकोह को गढ़वाल के किस राजा ने शरण दी, तो आंसर क्या होगा इसका, पृथ्वीपति शाह। 1658 का समय था वो, तो 1658 में शरण दी थी, ये आपने ध्यान रखना है। बहुत बार पूछा गया है, ऐसे ही आएगा कि सुलेमान सिकोह किस गढ़वाल के राजा के दरबार में आया, पृथ्वीपति शाह। अगर ये याद नहीं होता है तो आप शरण ध्यान रखना, पृथ्वी से, मतलब धरती में शरण ली, पृथ्वी में शरण ली, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, सुलेमान सिकोह को शरण दी। इसके साथ 2 चित्रकार भी आए थे और उसका नाम था, एक का नाम तो था श्यामदास था और इसी का बेटा था हरदास। अब हम चित्रकला में इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि श्यामदास मुगल दरबार से आया था, इसके बेटे का नाम था हरदास। ये दोनों, जब बाप इसका आ गया तो बेटे ने भी कहा मैं भी चलता हूँ पापा, मेरी भी जॉब खतरे में है, यहाँ छोटा था ये, और वो भी चलकर आ गया। इनका मूल पेशा, मतलब इनके पूर्वज लोग मुगल दरबार में क्या करते थे, एक तो पेंटर थे, बाकी सुनार का काम करते थे। सोना वगैरह जो सुनार का काम होता है उसमें भी आर्ट होती है, कई तरह के चित्र वगैरह ढालते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन चुका है, इनका मूल पेशा क्या था, ये पहले क्या करते थे मुगल दरबार में। चित्रकार तो थे ही, सबको पता है, लेकिन इसके साथ में सुनार भी थे। अब बात की कहानी अगर आप देखोगे, सुलेमान सिकोह को पृथ्वीपति शाह के बेटे ने इसके साथ मिलकर इसको औरंगजेब के पास सौंप दिया और इससे बहुत गुस्सा होता है और अपने बेटे को ही देश निकाला कर देता है। मेदनी शाह इसके बेटे का नाम था और बाप ने तो शरण दी और बेटे ने मिलकर इसको वहां पकड़वा दिया। कहां, औरंगजेब के पास। औरंगजेब बाद में हत्या कर देता है इसकी, मार देता है इसे, सुलेमान सिकोह को। ये तो मर गया और इसी का बेटा था मेदनी शाह, पृथ्वीपति शाह का। इसने बोला अपने बेटे को कि आज के बाद यहां मत आना, जिसके शरण में गया है, जिसको हमने शरण में रखा था उसे तूने वहां पकड़वा दिया, तो देश निकाला कर दिया उसका, देश से ही बाहर कर दिया। बाद में सूचना आती है कि मेदनी शाह मर चुका है, औरंगजेब ने सूचना दी, बीमार था कोई, इस कारण मर चुका है। बस क्या किया होगा औरंगजेब ने, मार दिया होगा। भले हेल्प की ना उस व्यक्ति ने, लेकिन औरंगजेब बिल्कुल भी जड़ नहीं छोड़ता था कहीं भी। उसे पता था कहीं ना कहीं ये हेल्प तो अभी की है इसने, मेरे दुश्मन को पकड़वाया है, लेकिन बाद में हो सकता है कोई ऐसे काम कर ले, यहाँ रहकर इसको मार ही दो, खत्म ही कर दो। वहां एक लेटर भेज दिया गढ़वाल के राजा के पास, आपका बेटा मर चुका है। तो ये कहानी यहाँ पे घटती है, इसको बेचारे को वहां मार दिया, नहीं तो ये जंगल के रास्ते भटकते हुए कहीं और जगह चला जाता। तो सुलेमान सिकोह को भी हत्या कर दी, लेकिन ये चित्रकार नहीं जा पाए। चित्रकार गढ़वाल दरबार में ही रहे और इसके बाद इनकी पीढ़ी लगातार आगे बढ़ते रही। श्यामदास, हरदास, उसके बाद हीरालाल, इसका बेटा था हीरालाल। श्यामदास, हरदास, हीरालाल, फिर मंगतराम, इसका बेटा था मंगतराम। अब ये सब याद करने पड़ेंगे एक क्रम में। फिर था मौलाराम था सबसे ज्यादा फेमस, इसमें मौलाराम रहता है चित्रकार ये।
और पुराने एग्जाम में तो मौला राम से हर बार क्वेश्चन आते थे कि मौला राम कौन है, मौला राम के बारे में, इसके चित्रों के बारे में। तो मौला राम की कहानी सुन लो अब। ये तो आपको एक क्रम में याद करना होगा। मौला राम के पिता का नाम क्या है? मंगत राम। ठीक है, श्यामदास का बेटा हरदास, इसका बेटा हीरालाल, मंगत राम उसका बेटा, फिर मंगत राम का मौला राम है। तो मौला राम कौन सी पीढ़ी का है? कितनी पीढ़ी होगी इनकी? पांचवी। मौला राम इनके पांचवी पीढ़ी का है। गढ़वाल दरबार में जो लोग आए, इनके पांचवी पीढ़ी में एक प्रसिद्ध चित्रकार होता है। ये लोग भी जानते थे आर्ट बनाना, लेकिन इतने फेमस नहीं हो पाए। मौला राम बहुत प्रसिद्ध रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मौला राम के बारे में ही। तो समझ में आया? यहाँ पे दोबारा सुन लो क्या बताया मैंने। मैंने बताया कि हम पढ़ रहे थे चित्रकला। दोबारा सुन लो, जो लेट आए हो वो भी सुन लीजिए। तो चित्रकला पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमने पढ़ा पहाड़ी चित्रकला। एक पहाड़ी पेंटिंग है और इसे 3 भागों में बांटा गया है, बसोहली शैली की आर्ट, और कांगड़ा शैली का, और गढ़वाली शैली का। इसमें से हमने ज्यादा फोकस करना है गढ़वाली शैली कहाँ की है? उत्तराखंड की है बस। ठीक है, अब ये गढ़वाली शैली बनी कैसे देखो। यहाँ एक मुगल दरबार में सबने ही सुना होगा शाहजहां राजा के बारे में। शाहजहां और इसके बेटे दारा सिको और औरंगजेब होते हैं। औरंगजेब राजा बन गया, दारा सिको को मार दिया। दारा सिको का बेटा था, वो भी जान बचाते हुए पहाड़ी क्षेत्रों में भागते हुए आया। तो इसके साथ कुछ चित्रकार भी आए, उन्होंने भी बोला हमारा भी कोई जॉब वगैरह नहीं है यहाँ, ये तो मार ही देगा या तो कोई और काम करवा देगा। तब ये दोनों भी भागकर आते हैं और गढ़वाल के राजा पृथ्वीपति शाह ने अपने दरबार में इन्हें शरण दे दी। उसको, उसके भतीजे को भी औरंगजेब के, बाकी इसको भी शरण दी तो यही रहने लगे। वो कहानी आप वहां पढ़ोगे कि इसको कैसे पकड़वाया इसके बेटे ने, तो उसकी कहानी अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं, इसे आगे बढ़ाते हैं। तो ये चित्रकार थे श्यामदास और हरदास, दोनों आए थे। क्वेश्चन आएगा कौन कौन आए। शुरुआत में श्यामदास और हरदास आए। तीसरा ये यही पैदा हुआ, कैसे? उनके साथ उनकी पत्नियां वगैरह भी आई होंगी, सारे परिवार सहित आए हो। तो यहाँ इसका बेटा पैदा हुआ हीरालाल। अब एक क्वेश्चन आता है, गढ़वाली चित्रकला का प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कौन है? इसमें हीरालाल होगा। कैसे होगा हीरालाल? देखो, ये 2 चित्रकार कहाँ के थे? कौन सी आर्ट सीख कर आए थे? मुगल आर्ट सीख कर आए थे, मुगल पेंटिंग सीख कर आए थे ये दोनों। तो ये तो गढ़वाली शैली नहीं बना पाएंगे ना आगे। लेकिन बाद में गढ़वाल के राजा ने ये कहा, जब हीरालाल पैदा हुआ, कि तुम कांगड़ा वगैरह जाओ, वहां से भी थोड़ा आर्ट सीखो और हमारी एक आर्ट को आगे बढ़ाओ। तो सबसे पहले शुरुआत करने का काम इसने किया। इन्होंने तो नहीं किया क्योंकि ये मुगल चित्रकार थे। तो हमने ये भी नहीं पढ़ा कि गढ़वाली शैली में मुगल शैली का प्रभाव है, वो नहीं पढ़ा ना हमने ये पढ़ा है गढ़वाली पेंटिंग में किसका प्रभाव है? कांगड़ा का। अब कांगड़ा का प्रभाव यहीं से शुरू होगा। गढ़वाल के राजा ने बोला कि आप कांगड़ा वगैरह जाओ और वहां की चित्रकला को सीखो और उसे फिर गढ़वाल में भी बनाओ। तो एक गढ़वाली शैली अलग से आ गई। तो इसने तो शुरू कर दिया। और सबसे फेमस इसमें होता है मौला राम। मौला राम के बारे में देख लीजिए। मौला राम के 2 शिष्य भी थे, चैतु और माणकू इनके शिष्यों का नाम है। मौला राम एक दार्शनिक भी है और इसके अलावा चित्रकार तो था ही, लेखक भी था। उस दौरान लगभग एक 4 गढ़वाल के राजाओं की शरण में रहा। अब 4 गढ़वाल के राजाओं की शरण में रहा, शरण में नहीं कह सकते, मतलब दरबार में रहा। बहुत अच्छा खासा इसका पद था, जैसे अभी सचिव वगैरह होते हैं, ऐसा पद की मुख्यमंत्री के बाद उसका मुख्य सहायक है, ऐसे ही राजा के बाद उसका मुख्य सहायक के रूप में इनका पद था। अब 4 राजा ये देख चुका था अपने दरबार में। जन्म इसका जन्म होता है श्रीनगर में। उसके बाद के सभी राजाओं का, सभी चित्रकारों का जन्म कहाँ होगा? श्रीनगर में। अगर आएगा हीरालाल का जन्म कहाँ हुआ? श्रीनगर में। क्यों हुआ श्रीनगर में? इसे हुआ क्योंकि राजा श्रीनगर में ही रहता था गढ़वाल का। इसका जन्म ध्यान रखना 1743 और इसकी मृत्यु होती है 1833 में मृत्यु होती है। जन्म कहाँ होता है? श्रीनगर में होता है इसका जन्म।
और इसके पिता का नाम तो अभी आपने देखा था। ठीक है, गुरु कौन थे इसके? इसके गुरु थे राय सिंह। राय सिंह इसके गुरु का नाम था। पिता का नाम मंगत राम, अभी आपने पढ़ा है पिता का नाम, ये भी देख लिया। और इसके बारे में माता का नाम, सारी चीजें आती हैं इसमें। रमा देवी, माता है रमा देवी। कौन कौन से वो राजा थे जिनके दरबार में रहा, और सुदर्शन शाह ने तो इसको शरण नहीं दी थी। बाकी गढ़वाल के राजा थे जयकीर्ति शाह, ललित शाह, प्रद्युमन शाह, और एक है प्रदीप शाह। ललित शाह, ललित शाह, एक है जयकीर्ति शाह, जयकीर्ति शाह, एक है प्रद्युमन शाह। अभी आपको ये राजाओं के नाम समझ नहीं आएंगे, बाद में जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये नाम आपको पता चल जाएगा। एक है प्रदीप शाह, प्रदीप शाह। और इसी प्रद्युमन शाह का बेटा होता है सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह था। टिहरी रियासत जो चली थी उसका पहला राजा था सुदर्शन शाह। अब यहां से कहानी समझो कि इन 4 राजाओं के दरबार में ही रहा, और ऐसा महत्वपूर्ण पद इसका था। ये एक तरह से पत्रकार टाइप का समझ लो कि किसी को टारगेट करना हो, किसी की प्रशंसा करनी हो, तो छंदों में और तरह तरह की कविताएं वगैरह बनाकर ऐसी प्रशंसा कर देता था। लेखक था बहुत तगड़ा वाला। और पेंटर तो आप समझ लो कि ऐसे चित्र इसने बना रखे हैं, आज भी आप नहीं बना सकते, ये संभव नहीं है, बहुत कम लोग बना पाएंगे। मतलब इसके चित्र आप एक किताब डाउनलोड करना आज घर में जाकर, गढ़वाल पेंटिंग, तो घर में जाकर आप इस किताब को देखना, गढ़वाल पेंटिंग किताब, मुकुंदी लाल की है ये किताब, गढ़वाल पेंटिंग। और इसमें देखना आप इसके चित्र, बहुत सारे चित्रों के नाम होंगे और नीचे लिखा भी होगा ये चित्र किसका है। ठीक है, मुकुंदी लाल की ये किताब है, और इसमें आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखेंगे चित्र, लेकिन बहुत सुंदर से चित्र हैं, और उससे नाम भी याद हो जाएंगे। अभी मैं नाम लिखाऊंगा, आगत पथिका नायिका, मयंक मुखी, चंद्रमुखी, उत्कंठ नायिका, नरसिंह अवतार, अकबर का चित्र, ये सारे चित्र इसके द्वारा बनाए गए हैं। और भी कई चित्र हैं, 50 से ज्यादा चित्र आपको उस किताब में मिल जाएंगे। तो 2-4 चित्र देख लोगे, जैसे आगत पथिका नायिका है। अब इस नाम को आप बदल नहीं सकते कि आप ऐसा कह दो कि इस नाम को सर इंग्लिश में बता दो, लेकिन इसका नाम, चित्र का नाम ही वही है, आगत पथिका नायिका। ये भी इसका एक चित्र है। आगत मतलब होता है आने वाला, आने वाले पथिक का इंतजार करते हुए नायिका। अब चित्र जब बना रखा है, दरवाजे पर एक लड़की खड़ी है और किसी के आने का इंतजार कर रही है, सुंदर सा वो चित्र बनाया है। तो बहुत सारे चित्र हैं इसके, एक चित्र नहीं है, कई सारे चित्र हैं, 50 तक चित्र है। उसमें से मैं कुछ लिखा दूंगा जो फेमस है और जो एग्जाम में आते हैं, और यहाँ पे तरीका भी बता दूंगा कि कैसे आप इसको याद करोगे। क्योंकि जो इसके 2 शिष्य हैं, इसके जो चेले हैं, उन्होंने 2 ही चित्र बना रखे हैं जो उनके फेमस हैं। बाकी एक फेमस आर्ट चित्रकार यही है। तो आपका याद करने का तरीका ये है कि इसके जो शिष्य हैं उनके चित्र याद कर लो, बाकी जितने बच जाए इसी के होंगे लगभग। ठीक है, क्योंकि गढ़वाल में कोई ऐसा अलग चित्रकार नहीं है, सबसे ज्यादा इसी के पूछे जाते हैं। तो आप जब भी ट्रिक लगाओगे ध्यान आपको आ जाएगा। 2-4 बार चित्र भी देख लेना घर में, भाई पेंटिंग देख लेना कि कैसा ये व्यक्ति था, कैसे चित्र इसने बना रखे हैं। अब इसके बाद शिष्य देखो इसके, चैतु और माणकू, तो इनके चित्र भी हम देखते हैं। रुक्मणी हरण चित्रमाला और कृष्ण लीलाओं से संबंधित चित्र है चैतु के। चैतु इसका शिष्य है और इसने चित्र बनाया था रुक्मणी हरण चित्रमाला, और एक चित्र था कृष्ण लीलाओं से संबंधित। भगवान कृष्ण की लीलाओं के चित्र बना रखे हैं। लीला मतलब जैसे बचपन से लेकर आगे तक, जैसे पूतना कब आई, और सारे वो दृश्य दिखा रखे हैं चित्रों में। और रुक्मिणी हरण का चित्र बना रखा है चैतु ने। अब एक माणकू है इसका शिष्य,
नाम तो नहीं बदल सकते ना। माणकू आप कहोगे कैसा नाम है। माणकू ने आंख मिचोली बना रखा है एक चित्र, तो इसका एक चित्र है आंख मिचोली, आंख मिचोली। और एक चित्र है इसका जयदेव का गीत गोविंद, जयदेव की रचना है गीत गोविंद, और उसी का चित्र बना रखा है जयदेव का गीत गोविंद, इसका एक चित्र हो गए। अगर ये दो चित्र याद हो गए आपको, चार ये चित्र, दो इसके दो इसके, बाकी जितने बचे इसके हैं मौलाराम के। मौलाराम के कई सारे हैं, मस्तानी है, हिंडोला है, वासक सटिका नायिका, विप्रलब्धा नायिका, आगत पथिका नायिका, नरसिंह अवतार, अकबर का चित्र। और जब आप देखोगे ना चित्रों को, आपको मोर प्रिया भी है, ठीक है। ये चित्र आपको याद होते रहेंगे जब बार बार देखते जाओगे, और हर बार क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। बहुत टाइम यहाँ से क्वेश्चन आता है, छोटा टॉपिक है और क्वेश्चन आता है प्री एग्जाम में वगैरह में आता है, ठीक है। बाकी ये ध्यान रख लेना। अगर इसमें तो पीडीएफ डाउनलोड होती है, इसमें निकल जाती है। एक मिनट, अगर इसमें गढ़वाल पेंटिंग किताब निकल जाए, कहां से निकलेगी, क्या करना, इधर इसमें, अच्छा इसमें मेन्यू आ जाएगा, ऊपर मेन्यू। हट गया होगा उधर। सेव में तो पता नहीं आता नहीं आता है। पीडीएफ खुल जाती है इसमें। ये है मुकुंदी लाल की किताब है, ठीक है। अब इसी में देख लो, चलो यहाँ तो पेज भी निकल रहे हैं, डाउनलोड भी हो जाएगी ना ये। यहाँ से देख लीजिए। और साफ तो नहीं आ रहा है फिर इसमें, ये डाउनलोड होगी साफ आ पाएगा। यहाँ पे देखो सुलेमान सिको का चित्र दे रखा है, ये सुलेमान सिको है, ठीक है। मैंने बताया किसका बेटा था, दारा सिको, औरंगजेब का भतीजा था दारा सिको का बेटा। अब यहाँ पे देखिए ये चित्र बना रखा है, ये काउंसलिंग द क्यून इसमें लिखा है, तो ये रानी के साथ में अन्य लोग हैं। इस चित्र का नाम है मंगत राम और हीरा लाल, ये दोनों मंगत राम और हीरा लाल के चित्र हैं। यहाँ पे लिखा है हरदेव खत्री और मंगत राम। अब आप इसमें समझ जाएंगे दोनों चित्रों में मंगत राम कौन सा वाला है, सर में टोपी तो दोनों की है, ये वाला है मंगत, ठीक है, ये मंगत राम है। और यहाँ पे चित्र देख लीजिए, हिंडोला है, हिंडोला में, हिंडोला मतलब झूलना, ठीक है। तो हिंडोला ये चित्र है, झूल रही है ऐसा चित्र। फिर उसके बाद ये वाला चित्र है कृष्ण एवं राधा, राधा कृष्ण से संबंधित है। और फिर इसी में ये चित्र दे रखा है। इन चित्रों में क्या है देखो, जैसे हाँ राधा कृष्ण का और प्रद्युमन साहा के दंपत्ति का भी एक चित्र दे रखा था, सारा डिटेल में इसमें लिखा गया है।
अब ये चित्र किससे संबंधित है? यहां लिखा भी है किसका चित्र है वो, मौला राम का ही है वो। अगला ये वाला, ये कालिया नाग वाला, ऊपर इसके बारे में लिखा था, ये कालिया नाग है, ठीक है, कृष्ण भगवान ने उठा रखा है वो, जहां गेंद गई थी भगवान कृष्ण की, वो वाला जो नाग है। अब ये वाला चित्र, इसमें भी लिखा होगा इस चित्र के बारे में। ये चित्र है आपका, कहाँ का है? कृष्ण और राधा का है। अब अगला चित्र, इसमें देखो रूठी है। इस वाले चित्र में आप देखना कौन रूठी है यहाँ पे? राधा। फिर मनाएंगे, देखो अब जा रही है तो और ज्यादा रूठ गई जब कृष्ण भगवान जा रहे हैं, तो फिर पूरी लीला टाइप की वैसे बना रखी है। पांव दबाने पड़ रहे हैं, जब पांव दबाएंगे फिर खुश हो जाएगी, देखना अगले वाले इसमें पार्ट में देखना आप, फिर साथ में बैठ गई, तो दोनों बैठे हैं साथ में। इसमें आपने देखा ना पांव दबाने पड़े, उससे पहले बिल्कुल रूठ गई है, बोला आप चले गए तो मैं रूठ जाऊंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे उनकी सेवा कर रहे हैं और लोग, फिर ये गोपियों के साथ में। इस वाले चित्र में भी दे रखा होगा इसका डिटेल। क्या दिख रहा है आपको इसमें? अब यहाँ पे उसकी सेवक सेविकाएं हैं, तो राधा के साथ में। ना मत्स्य अवतार नहीं है, यहाँ लिखा है ना मत्स्य अवतार, अगला वाला है वो मत्स्य अवतार। इधर लिखा होगा ये। मत्स्य अवतार अगला आएगा, देखो ये मत्स्य अवतार एक आगे का दिखा रहा है ना, नरसिंह अवतार इसके बाद वाला है, ठीक है। ये मत्स्य अवतार तो आप जानते होंगे, विष्णु भगवान का अवतार है मत्स्य अवतार। फिर उसके बाद ये नरसिंह अवतार। अब विप्र, विप्र लब्धा नायिका, इसके बाद वाली विप्र लब्धा नायिका है, उसके बारे में लिखा है। आप इतना डिटेल से मत पढ़ना, सिर्फ नॉलेज के लिए कभी जान सकते हो। ये है विप्र लब्धा नायिका, ऐसी नायिका जो किसी की याद में आगे उसमें है। तो अगली नायिका है इसमें से, इसमें शिव जी का चित्र है, शिव, भगवान शिव है। अब वैसे तो आपको पता भी नहीं चल रहा है शिव जी है या नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है उसमें। बलराम, बलराम और कृष्ण का आएगा अगला। ये बलराम है, हल जिन्होंने पकड़ा है, तो उधर वाला हल और मूसल पकड़ते हैं ना बलराम और कृष्ण भगवान का चित्र। अब इसके बाद अकबर, अकबर गांव में है अकबर, तो ये वाला अगला वाला होगा। ये आगत पथिका नायिका, आगत पथिका नायिका में देखो किसी के आने का इंतजार कर रही है ये नायिका, ठीक है, दरवाजे पर खड़ी है। तो देखो कितना सुंदर चित्र बना रखा है, सीधे पता चल रहा है कि किसी के आने का इंतजार कर रही है। तो आसपास भी देखो काम में लगे होंगे लोग, ऐसे बिल्कुल दृश्य ऐसे दिखा रखा है। अगर ये पेंटिंग मतलब कलरफुल होती उस टाइम तो बनाई होगी उन्होंने, बाद में तो ये ब्लैक एंड व्हाइट में दर्शा रखी है, तो कितनी सुंदर ये लगती, अभी भी बहुत सुंदर लग रही है। तो ये वाला अकबर वाला है, अकबर गांव में गया है, लोग पानी वगैरह पिला रहे हैं। कृष्ण और बलराम के बीच में काउंसलिंग वगैरह उसका है। ये वाला है अकबर, और पीछे वाला भी, पीछे वाला इसका होगा, ये भी अकबर का ही है, अगला वाला ये अकबर का। और ये वाला है रुक्मणी, और रुक्मणी को कृष्ण भगवान का पत्र पढ़ा रहे हैं, ये वाला होगा। द्वारिका छोड़कर जा रहे हैं वहां से। अगला इसमें देखना ये वाला है पत्र वाला, तो इससे अगला वाला होगा, ये है द्वारका छोड़कर जा रहे हैं जो। ये सारे चित्र बना रखे हैं, लिखा भी हुआ है किसका चित्र है वो, मौला राम का, ठीक है। ज्यादातर इसमें मौला राम के ही है।
अब इसमें किसने ये बना रखा है ये पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये चित्रों का इधर उधर से संकलन किया गया है। बहुत जगह जब नाम नहीं होगा तो पता नहीं चल पाएगा, आर्टिस्ट का पता नहीं है इस बारे में। लेकिन ये चित्र भी सुंदर बना रखे हैं, इस वाले में भी पता नहीं है। कई सारे चित्र हैं ये तो, ठीक है। अब देख लोगे, इस किताब को देख लेना, चित्र देख लेना। अब इस चित्र को बनाने वाले कौन थे, पूरी हो गई। इसके बुक को किसने लिखा था, मुकुंदी लाल। अभी हम मुकुंदी लाल के बारे में भी पढ़ेंगे, तो आपको इसमें से पता चलेगा कि मुकुंदी लाल ने ये किताब किसको किसको समर्पित की है, ये किताब उसका पता चलेगा अभी। उनके एक गुरु थे आनंदा कुमार स्वामी, उनके नाम पर ये लिखी गई है। पहले पेज में आपको दिख जाएगा, आनंदा कुमार स्वामी लिखा होगा उन्होंने। ये है टू माय गुरु डॉक्टर आनंदा कुमार स्वामी। तो इनकी गुरु ने इनको कहा था कि आपको भविष्य में, एक बार कहीं प्रदर्शनी दिखा रहे थे और उस दौरान कहा था कि आपको भविष्य में गढ़वाल की पेंटिंग को बचाना है। तो बाद में मुकुंदी लाल तो बहुत अन्य कामों में बिजी रहे, उनके बारे में मैं थोड़ा अभी परिचय दे दूंगा। जैसे इसमें आप देखोगे कि कई लोगों ने इस किताब के बारे में लिखा है, इंदिरा गांधी तक ने भी। इंदिरा गांधी देखो, ठीक है, बहुत फेमस बुक है ये। गढ़वाल पेंटिंग किसकी किताब है, मुकुंदी लाल। एक चीज तो आपको ये याद हो रही है इससे, अन्य चीजें भी याद कर लेना, ठीक है। चलो आते हैं, अब इन चित्रों को लिखा दूंगा, बाकी आप घर में देख लेना कि कौन सा कैसा है चित्र, ठीक है।